बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या बताएंगे। इस वाक़े को बहुत से लोगों ने बयां किया। इस वाक़े की तफसीली तौर पर हम नहीं जान पाते। नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अशवरी दजला की नदियों के किनारे बड़े शहरों में रहते थे। नैनवा उनके शहर में सबसे बड़ा था और ये उनके मुल्क का दारुल हुकूमत था। नैनवा में 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। वो ज़राअत पर गुजारा करते। वो अपने वसी खेतों में बीज बोते और उस ज़रख़ेज़ ज़मीन पर अपने मवेशी चराते। हमारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसी शहर में पैदा हुए। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपनी कौम को बुतों की पूजा करते देखा। अल्लाह ताला ने अपने बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी के तौर पर मुंतखब किया। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे। वो समझ गए कि ये बुत तो महज़ पत्थर हैं। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा के लोगों के पास जाने का हुक्म दिया ताकि वो अल्लाह की इबादत करें और बुतों की पूजा से बाज रहें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनके पास आए और अल्लाह ताला की तबलीग की, उनको खुदा के वाहिद होने की गवाही दी और उनको बुतों की पूजा करने से रोका। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कोशिशें रायगा गईं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी ज़िद के आखिरी नताइज से आगाह किया और उन्हें बुतों की पूजा करने से रोका। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा शहर छोड़कर चले गए। वो बहीरा रूम की तरफ रवाना हुए। उनका ख्याल था कि नैनवा वालों पर खुदा की तरफ से अजाब होगा। कई दिन गुजर गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा के लोगों की कोई खबर न थी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत से मुसाफिरों से नैनवा का हाल दरियाफ्त किया कि वो लोग कैसे हैं। उनका हाल जानकर यूनुस अलैहिस्सलाम हैरान रह गए कि अल्लाह ने नैनवा के लोगों को कोई अजाब नहीं दिया। इसलिए यूनुस अलैहिस्सलाम ने नैनवा का सफ़र जारी रखा। नाज़रीन, अब हम आपको नैनवा के मुतल्लिक बताते हैं कि अल्लाह ने नैनवा वालों को अजाब क्यों नहीं दिया और नैनवा शहर में क्या हुआ। कुछ दिनों के बाद नैनवा के लोगों ने खौफ के आसार देखे। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। कुछ नेक लोगों ने वो निशानियां देखी और लोगों को बताया और खबरदार किया कि अपने आप पर रहम खाओ। यूनुस अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलते, अल्लाह तुम्हें ज़रूर सज़ा देगा। नैनवा के लोगों ने अल्लाह के अजाब की निशानियां देखी और वो समझ गए कि बुत महज़ पत्थर हैं जो उनके बाप दादा ने अपने हाथों से बनाए थे। जब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे। वो नहीं जानते थे कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। नैनवा के लोगों ने खुद को सजा दी। बच्चों को माओं से दूर कर दिया, जानवरों को चरागाहों से दूर कर दिया। नैनवा के तमाम लोग अपने गुनाहों पर रोए और फिर अल्लाह पर ईमान ले आए। काले बादल आहिस्ता आहिस्ता बिखरते गए और फिर साफ नीला आसमान नजर आने लगा। सूरज फिर चमका और नैनवा के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का बहुत इंतज़ार किया लेकिन उनका इंतज़ार बेसूद था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहीरा रूम में पहुँचे और जजीरे पर जाने के लिए कश्ती का इंतज़ार करने लगे। कश्ती बंदरगाह पर आई और मुसाफिर इसमें बैठने लगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी कश्ती में सवार हुए। कश्ती ने सफ़र शुरू किया। कश्ती अभी समंदर में ही थी कि तूफ़ान बरपा हुआ और लहरें बुलंद हुईं। कश्ती खुरदरे पानी से गुजर रही थी तो एक वहील नमूदार हुई। उसने धमाके की तरह जोरदार शोर पैदा किया। कश्ती के लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। वहील कश्ती को गर्क करके तबाह करना चाहती है। मछली बहुत बड़ी थी और कश्ती बहुत छोटी थी। कश्ती के कप्तान के पास एक ही हाल था कि मुसाफिरों में से एक के साथ मछली को मुतमईन कर दिया जाए। मुसाफिर जमा हुए और कूड़ा डाला। कूड़ा यूनुस पर पड़ा। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी किस्मत का सामना करने के लिए बहादुरी से आगे बढ़े। हमारे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम जानते थे कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हुआ, इसलिए वो खौफजदा नहीं थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने समंदर में छलांग लगाई। मछली गायब हो गई और कश्ती खतरे से महफूज रही। यूनुस अलैहिस्सलाम खुद को खतरे से बचाने के लिए तैराकी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहील अपना खौफजदा मुँह खोल कर उनकी तरफ आती है। कुछ लम्हे गुजरे और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को मछली के पेट में पाया। उन्हीं लम्हात में यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि उन्हें नैनवा वापस जाना है। जजीरे पर नहीं जाना। जजीरे पर नहीं जाना। वहील के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज इसलिए कहे, उनका अल्लाह पर भरोसा था जो हर चीज़ पर कादिर है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उन्हें नैनवा वापस जाना है और दूर दराज जजीरे पर नहीं जाना।
بے شک اللہ تعالیٰ زمین اور سمندر کے مالک ہیں، وہ گہرے سمندر میں مچھلیوں کے خالق ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی گہرے پانی میں جا رہی تھی۔ یونس علیہ السلام خدا کی تسبیح بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک نے چاہا اور وہیل مچھلی ساحل کے قریب پہنچی، اس کا پیٹ سکڑ گیا اور پیٹ سے پانی نکل گیا تو یونس علیہ السلام لہروں پر تھے اور پھر وہ ساحل کی ہموار ریت پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام پر رحم کیا، خدا نے یونس علیہ السلام کو بغیر پتھروں کے ساحل پر بسایا۔ اگر ساحل سمندر پر پتھر ہوتے تو پتھر یونس علیہ السلام کی جلد کو پھاڑ دیتے۔ یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے، یونس علیہ السلام ہلنے سے قاصر تھے، انہیں سائے میں مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ وہ ریت پر اکیلے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے لوکی کا پودا بنایا۔ یونس علیہ السلام لوکی کے پتوں کے بڑے سائے میں بیٹھے، اس دوران انہوں نے لوکی کھائی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ لوکی میں جلد کی تعمیر نو اور جسم کو مضبوط بنانے میں مفید مواد موجود ہے۔ مکھیاں لوکی کے پودے کے قریب نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بچایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ تندرست ہو گئے اور اپنے شہر نینوا واپس چلے گئے۔ نینوا کے لوگوں نے یونس علیہ السلام کا پرتپاک استقبال کیا۔ یونس علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ ان کی قوم اللہ پر ایمان لے آئی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر کریں۔ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔